जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं, चंद्रशेखर राव शिक्षा मंत्री बोले हैं, अगर यही बात हम जाकर के जनता में बोल रहे तब आपके बोलने का पता लगे कि धर्मांधता में भटकाने वाले लोग तो हैं। अब ये साधु संतों का, ढोंगी बाबा सबका जिक्र किया गया, मैं उनका विधानसभा और संसद में नहीं पहुंचोगे, अपनी बात नहीं मनवा सकते, अपने लिए कानून नहीं मनवा सकते, क्योंकि बाबा साहब ने कहा है और हमारे बुद्धिजीवियों ने कहा है, संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान को चलाने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे, नियतखोर होंगे, तो अपना कारवां आगे बढ़ा रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटी और OBC महासभा भारत के तमाम पिछड़े और दलितों के संगठन मिलके इस कारवां को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन मैं इतनी बात कहूँगा कि यहाँ बैठे बुद्धिजीवी सभी लोगों ने आपको हक और अधिकारों के बारे में आपको अवगत कराया, उन पर अमल करें। लेकिन मैं सत्ता और विपक्ष की बात नहीं करूँगा, अपने हक और अधिकार की बात करूँगा, जो कि हमारा इस भारत में जो स्थान होना चाहिए, उसके लिए लड़ाई हम और आपको खुद लड़ना पड़ेगी। क्योंकि जिस प्रकार से बाबा साहब ने हमें हक दिया है संविधान के तहत अपनी आत्मरक्षा करने के लिए, अपनी बहन बेटियों की रक्षा करने के लिए, उसी प्रकार से हम और आपको अपने वोट की और अपने बूथ की रक्षा करना सीख जाना चाहिए। क्योंकि जब तक अब विधानसभा और संसद में नहीं पहुंचोगे, अपनी बात नहीं मनवा सकते, अपने लिए कानून नहीं मनवा सकते। क्योंकि बाबा साहब ने कहा है और हमारे बुद्धिजीवियों ने कहा है, संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान को चलाने वाले अगर अच्छे नहीं होंगे, नियतखोर होंगे, तो वो आपको अपने तरीके से चलाएंगे। जब तक अपना परोसने वाला पैदा नहीं होगा, आपकी पदरी खाली पड़ी रहेगी। अपना परोसने वाला पैदा करो और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ो। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, मोदी जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, भारत देश आत्मनिर्भर बने। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कहने के लिए OBC के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने उनसे नहीं कहा नीरव मोदी आत्मनिर्भर बन जाओ, भारत को लूट के क्यों भग रहे हो? अंबानी अडानी आत्मनिर्भर बन जाओ, भारत को क्यों लूट रहे हो? उनके अभी हमारे विधायक जी बता रहे थे कि उनके लिए लोन सैंक्शन हो जाते हैं, 2 लाख करोड़ के, 2 लाख के करोड़ों के लोन हो जाते हैं। हम लोगों के क्यों नहीं होते? क्योंकि हम लोगों के इसलिए नहीं होते हैं कि उनको आप और हमको गुलाम बना के रखना है, इसलिए आपके हक और अधिकार नहीं देना है। संविधान में चाहे कितने % भी आरक्षण लिखा हो, आपको नियतखोर लोग देंगे नहीं जब तक आप सड़कों पर नहीं उतरोगे। ये OBC महासभा का एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिला है, देश को हम बनाए रखें और जो समाज के साथ शोषण, अन्याय और विषमता हो रही है, उसके खिलाफ हम आवाज बुलंद करें। इसके लिए केवल 2 ही बात जरूरी है साथियों, कि अपना क्या है गैर क्या इसका जुनून छोड़िए। अपना क्या है गैर क्या इसका जुनून छोड़िए। दर्द सभी का दर्द है, अब दर्द से रिश्ता जोड़िए। जो लोग सताए हुए हैं, जिनका हक अधिकार मारा गया है, जिनका सामाजिक अपमान हुआ है, जिनको धर्मांधता के अंधेरे में भटकाया गया है, उन सभी का दर्द एक है। हमें उस पहचानने की ज़रूरत है, उस दर्द से रिश्ता जोड़ने की ज़रूरत है। चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे दलित हो। से ने कहा कि दलित अलग है, पिछड़ा अलग है, अल्पसंख्यक अलग है। हम कहते हैं कि अगर दर्द से रिश्ता जोड़ लेंगे, अगर हमारी भावना ये हो जाएगी कि हमारे बीच में जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो वास्तव में कर्मवीर हैं, जो कर्म करते हैं इस देश को बनाने के लिए, इस देश को संभालने के लिए, उनके प्रति हमारी जवाबदारी है। जो इसमें पिछड़ा है, दलित है, उसको हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। जिसको बुद्धि के माध्यम से, विवेक के माध्यम से बढ़ाने की ज़रूरत है, किसी को साथ के देने के बढ़ाने की ज़रूरत है। हम उस तरीके से अपना मान करके उसको बढ़ाने का प्रयास करें।
और दूसरा जो सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि धर्मांधता में भटकाने वाले लोग तो हैं। अब ये साधु संतों का, ढोंगी बाबा सबका जिक्र किया गया, मैं उनका के संबंध में ज़्यादा बात नहीं कहना चाहते, केवल इतना निवेदन करने चाहते हैं कि उनकी आलोचना से ज़्यादा जरूरी ये है कि हम समझ लें और समझ करके उनका पोषण बंद कर दें। उनको बढ़ावा देने वाले हम ही हैं, उनको सुनने वाले हम ही हैं, उनके रास्ते पर चलने वाले हम ही हैं। अगर ये 90% पिछड़े वर्ग के लोग उस रास्ते पर चलना बंद कर दे, उनकी चालाकियों को समझ ले, उनके शोषण की भावनाओं को समझ ले, तो आप से आप समाप्त हो जाएंगे। उनसे किसी तरह की लड़ाई की जरूरत नहीं रहेगी। ये हमें समझने की जरूरत है। आज पहचान का संकट है। जहाँ कहते हैं कि अरे पिछड़े वर्ग के तो नरेंद्र मोदी है, प्रधानमंत्री मिल गया, मुख्यमंत्री मिल गया, पिछड़े वर्ग के को आप क्या चाहिए? निश्चित रूप से इसी तरह का भटकाव होता रहेगा। हमें पहचान का तरीका बदलना होगा। हमारा कौन है, पिछड़े वर्ग का कौन है, दलित का हितैषी कौन है। अगर हम पैसे से पहचान करेंगे, उसके चेहरे से पहचान करेंगे, उसके पद से पहचान करेंगे, तो ये समाज भटकता रहेगा। आज जरूरत है पैमाना बदलने के कि हमारा कौन है। इसकी पहचान हम उसकी विचारधारा से करें, उसके चरित्र से करें, उसके आचरण से करें कि इसकी विचारधारा समाज को दिशा देने वाली है, गरीब को मदद करने वाली है, पिछड़े वर्ग को हक अधिकार दिलाने वाली है। अगर वो विचारधारा है, वही विचारधारा हमारी है। अगर विचारधारा के आधार पर पहचान करने का तरीका हम बना लें तो निश्चित रूप से समाज का भला हो सकता है। लेकिन ये होगा कैसे? ये होगा तभी जब हमारा संवाद गरीबों के बीच में, गांव के बीच में, दलितों के बीच में जाएगा, तभी बनेगा। आज वो संवाद करने के लिए हमें संवाददाता तैयार करना होगी मंचों से कि केवल सम्मेलन एक जगह बुला लेने से, क्रांतिकारी बातें कह देने से परिवर्तन नहीं होगा, बल्कि संवाद कायम करने के लिए हमें इस तरह से वॉलंटियर स्वयंसेवक तैयार करना पड़ेगा जो गांव-गांव में जा कर के संवाद करें, उनको हकीकत से अवगत कराएं, तभी जा कर के समाज का भला होगा। मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता, आप सब कल्ले की स्थिति में है। मैं इतना ही कहना चाहते हैं कि आइए साथियों, हम सब मिल करके एक प्रयास करें, कोशिश करें अपने आप से सुधारने का, अपने आप को पहचानने का। जिस दिन हम सुधर जाएंगे, हम अपने आप को पहचान लेंगे, निश्चित रूप से अपने दुश्मन को पहचान लेंगे, अपने मित्र को पहचान लेंगे। और जब ये पहचान का तरीका बदल जाएगा तो निश्चित रूप से हमारा हक अधिकार मिलेगा और हमारे पूर्वजों का भारत निश्चित रूप से उस दिशा में बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने आयोजन किया, उसके लिए हम आपको बधाई देना चाहते हैं। हमें विश्वास है कि आप सबका इस दिशा में सहयोग करेंगे और समाज को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि देश की ताकत यही गरीब है जिनका खून और पसीना बहता है, तभी प्रगति और विकास की इमारत लिखी जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। साथियों, अगर हमारी जो यहाँ बोल रहे हैं, अगर यही बोल हम जाकर के जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बोले हैं, चंद्रशेखर राव शिक्षा मंत्री बोले हैं, अगर यही बात हम जाकर के जनता में बोल रहे हैं, तब आपके बोलने का पता लगे। लेकिन वहां तो आप बोल नहीं सकते। इस देश को समझने के लिए मित्रों, हमें सबको जरूरत है, जो यहां बैठे हैं, जो हमारे परिवार हमसे पीछे जुड़े हैं। अगर हम कुछ चाहते हैं करना, साथियों, 3 बार दलित और पिछड़े के भेदभाव के खिलाफ मंत्री पद छोड़ा, सांसद पद छोड़ा, इसलिए नहीं छोड़ा कि हम सत्ता के भूखे हैं। सत्ता आनी और जानी है। जो लोग कभी मुगलों के राज में, अंग्रेजों के राज में, और मैं हरियाणा की बात कहूं कि बड़े बड़े धुरंधर, ये 3 लाल यहां से चले गए। मित्रों, हम भेदभाव के शिकार सभी लोग। अगर कुछ करना चाहते हैं, सबसे पहले हमने अंधविश्वास पर बोलना सीखना होगा। अगर हम कुछ कर सकते हैं, अगर इस देश के अंदर हमारा दलित और पिछड़ा, और विशेष तौर पर हमारी एक बहन यहां पर बोल के गई महिलाओं पे, अगर इस देश की सबसे बड़ी नस जो कमजोर है वो हमारी 50% आबादी महिलाओं की है,
जो सुबह से लेकर शाम तक तीर्थ व्रत उपवास पूजा पाठ उसमें लिप्त है। और हमारे देश के बहुत सारे पड़ोसी देश हैं जहां बुद्धा फिलॉसफी के ऊपर आज विश्व के अंदर साथियों 75% टेक्नोलॉजी अगर है वो जापान की है पूरे वर्ल्ड के अंदर, जिसको चाइना मल्टीप्लाई करके विश्व बाजार में बेचता है। आज हमारे देश का जो 70% टेक्नोलॉजी, जहां बुद्ध 100% बुद्धिस्ट कंट्री है, हम अपने बापों को बाप कहने के लिए तैयार नहीं है। ना हम अशोक सम्राट को मानते, ना चंद्रगुप्त मौर्य को मानते, ना गौतम बुद्ध को मानते, और ना महात्मा ज्योतिबा फूले को पढ़ते, और ना जिसने हमारे हाथ में इतने 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 पक्ष लिखे, इतने कानून लिखे, ना हम मानवेवर भीमराव अंबेडकर को मानते, ना हम काशीराम को मानते। इन महापुरुषों ने, महात्मा ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले की आज जयंती पर मैं सबको ससर नमन करता हूं, सबको प्रणाम करता हूं कि आप यहां पर आए, पर सीने का दर्द लेकर आए। ये दर्द आपका जनता में बयान होना चाहिए। अगर आप मानस हैं तो आप लोगों को सिखाना पड़ेगा कि सूर्या को कौन खा गया, मैल से बच्चे कैसे बन गए, 10-10 सिरों वाला रावण कैसे, 10 सिरों वाला आदमी कैसे बन गया, आदमी की गर्दन के ऊपर हाथी की मुंडी कैसे फिट होगी। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि घोड़े के जमाने से हमारे देश के अंदर प्लास्टिक सर्जरी थी, जैसे एक ही लैब में प्रधानमंत्री जी और बोला जी दोनों एक ही जगह पर प्लास्टिक सर्जरी कर रहे थे। अरे बदकिस्मती है इस देश की। आज भी इस देश को अंधविश्वास और मूर्ख बनाने के ऊपर जैसे ही कोई शब्द निकलता है, चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे, चंद्रशेखर राव बोल रहे, लक्ष्मण यादव बोल रहे, राजकुमार सैनी बोल रहे, मुकदमे लिखने के लिए पूरे चैनलों पर बैठ करके टाए टाए वो लोग द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी, फोर्थ वेदी, फिफ्थ वेदी, ना जाने कितने लोग चैनलों पर मुर्गा लड़ाने का काम करते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि जब तक हम अपनी जिम्मेवारी नहीं बरतेंगे तब तक आपको वो लोग बेचेंगे जो इन्हीं पार्टियों के अंदर हमारे में से निकल करके हमारी रहनुमाई का वास्ता देते हैं और वहां जाकर के खामोश होकर के सिर्फ अपनी जेबें गर्म करते हैं। वो आपके पक्ष में एक शब्द नहीं बोल सकते, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक हम इस सिस्टम को ना समझ लें। साथियों, जैसे मेरे से पहले अपने अंसारी साहब ने, मंसूरी साहब ने भी कहा कि SC ST OBC, अरे माइनॉरिटी, अरे ये तो एक ही बात है कि अगर हम सभी का हाथी की पैड में एक शूद्र समाज के हम सब लोग हैं, सभी शूद्र बन जाएं, आप जातियों में न बंटे, कल को हम धराशायी करते हैं इस किले को, अगर आप सब के सब इस बात को समझ लें। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा साथियों, जितना जोर हम जातियों के संगठन में, ये सैनी समाज का संगठन है, ये राजपूत समाज, ये कुशवाहा समाज का संगठन है, ये यादव समाज का है, ये जांगड़ा समाज का है, उन पंचायती चुनाव में, पंचायती चुनाव भी नहीं, जातीय संगठनों के चुनाव में जितना हम जोर लगाते हैं उससे कहीं ज्यादा जोर लगाने की जरूरत हमें राजनीतिक सिस्टम के लिए है। हम उन जातियों में बंट करके अलग अलग धर्मशालाएं बना दी, एक दूसरे के साथ ना बैठे। व्यवस्था इतनी धराशायी हो चुकी है कि हमें इकट्ठा करने के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन मेरी आप सभी से विनती है, सरकारें आप बदल रहे हैं, सरकारें बदलने से काम नहीं होगा। ये जो हमारे बीच में से भेड़ की खाल में छुपे हुए लोग इन पार्टियों की चमचागिरी करके आपको लुटवा रहे हैं, असल में तो हमें इन्हें बदलना पड़ेगा। यह बदलने की जरूरत है, सिस्टम को बदलने की जरूरत है। ज्यादा कुछ ना कहेगा, जो यहां पर बोल के गए वो कुछ करके दिखाएं और कुछ करें, तब यहां बोलने का फायदा है। अन्यथा यहां भाषण बहुत थूक बुलो के जाते हैं, लेकिन जाकर के समाज के अंदर एक शब्द बोलने में संकोच कर जाते हैं कि कहीं मैं ब्राह्मण की वोट से महरूम ना हो जाऊं,
ठाकुर की वोट से महरूम ना हो जाऊं? अरे छाती खोल के बोलने के वोट मिलेगी तो आपकी लेंगे, और जब लड़ाई लड़ेंगे तो आपके लिए लड़ेंगे। आज मिले या कल मिले या जिंदगी भर ना मिले, लेकिन आपके लिए सांस का आखिरी कतरा खून का दोनों आपके लिए भिड़ाते रहेंगे, आपके लिए लड़ेंगे और कटेंगे और मरेंगे। इंसाफ दिला के आपको छोड़ेंगे।